हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज फिर से बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो गाइस, हम घर से निकल चुके हैं कहीं जाने के लिए। और हम कहाँ जाएंगे मैं भी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस मैं तो बैठ जाती हूँ गाड़ी में तैयार होके, जहाँ भी जाना है खुद ही ले जाओ। और फिर पापा अपनी मर्ज़ी से ले जाते हैं कहीं भी, जाके वहाँ पहुँच के पता चलता है कि ओ अच्छा यहाँ पर आना था। वैसे तो हम अब आ गए हैं लुलु मार्केट, और हम यहाँ से क्या लेंगे वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वो सरप्राइज़ है किसी के लिए। वैसे तो ये लुलु मॉल ही है बिल्कुल, लेकिन मेरे मुंह से कभी कभी मार्केट निकल जाता है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा रहता है हाइपर मार्केट, तो मैं गलती से मार्केट कह देती हूँ। ये देखो, ये मुझे क्या दिखाई दिया है। ये यहाँ पर किसी इंडियन की शॉप है, और उसके पास लहंगे, साड़ी, सब कुछ इंडियन वेयर सब कुछ मिल रहा है। और ये यहाँ पर इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि रिपब्लिक डे आ रहा है ना, तो ये ट्राई कलर वाला दुपट्टा और ये वाइट सूट इसलिए मिल रहा है। और आज इन्होंने अच्छी साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि ये किसी इंडियन की शॉप है ना, उनको आती होगी अच्छे से साड़ी पहनानी। अब किड्स सेक्शन में नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, वापस चलते हैं यहाँ से। तो अब ये देखो, ये सेम मेरे पास ऐसा बिल्कुल डिट्टो सेम इसी कलर का मेरे पास है, घर पर है वो। और वो मैंने 100 रुपये का लिया था, यहाँ पर मिल रहा है 24 रियाल का। ठीक है, तो फिर कन्वर्ट करूँगी तो फिर वही 500 रुपये का। गाइस, ऐसी ड्रेस बटला हाउस में आपने लगी भी देखी होगी, वो 350 या 400 इतने की मिल जाती हैं। और यहाँ पे इसका प्राइस है 109 रियाल। सोच लो कितना हो गया, 2000 के भी ऊपर हो गया। बताओ ज़रा कौन। तो गाइस, जो हमें लेना था हमने वो ले लिया, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। बाकी अब हम यहाँ पर आ गए हैं। इस पार्क का नाम है अलविदा पार्क, और यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई कल्चरल प्रोग्राम है जिसका नाम है एक्सपो 2023। वो चल रहा है अक्टूबर से, और अभी मार्च तक ही चलेगा, तो देखते हैं। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कितना सन्नाटा है, यहाँ तो कुछ चल ही नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है, उसका मतलब एंट्री का जो गेट है वो दूसरी साइड से है, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्किंग में लगानी पड़ेगी। पार्किंग जो है वो अंडरग्राउंड है, फिर वहीं से ही स्टेयर्स पे से रास्ता है, और यहाँ पर कार्ड लगाना पड़ता है क्योंकि ये पेड पार्किंग है। और फिर वो टाइम के हिसाब से खुद ही फिर बाद में पैसे ले लेंगे जितने भी होंगे। तो गाइस, पार्किंग में से ये रास्ता था यहाँ पर ऊपर जाने का। ऊपर जाके क्या है देखते हैं, क्या है ये। सन्नाटा क्यों है यहाँ पे? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? तो कोई दूर दूर तक भी नहीं है, अंधेरा। ख़त्म हो गया क्या ये? गाइस, तो हमने ऊपर जाके देखा तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से एंट्री है, क्या है। अब पापा पूछने गए हैं, क्योंकि ऊपर जाके सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, और हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पापा भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वो पूछ के आ रहे हैं। तो गाइस, मैं बता रही थी ना कि एंट्री गेट दूसरी साइड से है, तो यहाँ से है। वो देखो, ये लिखा है एक्सपो 2023, यही है वो। अब यहाँ से अंदर जाएंगे हम। यहाँ से आगे जाने के बाद भी बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा चल के जाना पड़ेगा। देखो, यहाँ से अंदर आने के बाद मैं बताती हूँ ना कि यहाँ हर जगह फ्लैग्स लगे रहते हैं। तो खैर, यहाँ तो कल्चरल प्रोग्राम भी चल रहा है, सारी कंट्रीज़ का यहाँ तो होंगे, पर वैसे भी हर जगह होते ही हैं। बाकी हमें रास्ता नहीं पता है किधर जाना है, बस हम तो लोगों को देख के जा रहे हैं, जहाँ जहाँ लोग जाते जा रहे हैं पीछे पीछे जाते जाओ। तो लोगों के पीछे पीछे हम आते गए, और पता नहीं अब कहाँ पहुँच गए। और यहाँ आके भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि जाना किधर है, कहाँ से रास्ता है, किधर जाएँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इतना बड़ा पार्क है तो पता भी नहीं चल रहा है कि किधर है। बस अब सामने वो थोड़ी सी लाइट्स नज़र आ रही हैं, तो लग रहा है कि इधर ही कुछ होगा। यहाँ से ही कुछ उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। जाके देखेंगे कि कौन सी कंट्री का है और क्या चल रहा है, तब पता चलेगा कि। ये देखो, इन्होंने अपना ट्री कितना बढ़िया डेकोरेट किया हुआ है, लाइट्स लगा के, कितना अच्छा लग रहा है। ये यहाँ हमने पिया है, फ्री का कावा मिल रहा था। और ये यहाँ पर मैं इतरा रही हूँ लाइट्स के साथ लाइट्स के साथ वीडियो बनाती हुई इतरा रही हूँ। गाइस, कतर का कल्चरल प्रोग्राम देख के और वहाँ पर कावा पी के अब हम यहाँ पर आ गए हैं। अब जा रहे थे वापस, अब तो फिर किसी और कंट्री का मिला ही नहीं, बस ये चाइना का दिखा था। और यहाँ पर ये वास वगैरह लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगे हुए थे। बाकी बस सिर्फ यही दिखा, उसके अलावा हम बहुत आगे तक भी गए, पर किसी और कंट्री का तो दिख ही नहीं रहा था, नज़र ही नहीं आता कि कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है। एक किसी कोने में, दूसरा किसी कोने में, तो हम बहुत थक गए। तो इतना चलने के बाद हमें लगने लगी थी भूख, हम अब आ गए हैं खाना खाने के लिए। हमने खाया बर्गर, फ्राइज़ और बीच साथ में चाय। तो गाइज़, हमने खा पी भी लिया था, और जितना हमसे घूमा जा सकता था उतना घूम लिया देख लिया। पर सच में मतलब बहुत ज़्यादा दूर थे एक एक कंट्री का। हमने सिर्फ दो ही कंट्री का देखा, कतर का और चाइना का। बाकी हम मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी कि इतनी ठंड में आगे जाके देख पाएँ।
तो ऐसे ही बस थोड़ा पार्क में घूम लिया, और लाइट्स भी ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत कम है, तो ऐसा लग रहा है कि अंधेरा ही है बिल्कुल। उसके बाद गाइस हमें वहाँ पर तो कुछ मिला नहीं, तो फिर हम यहाँ पर आ गए थे रसमलाई लेने के लिए। ये दिल्ली बेकरी इसका नाम है। यहाँ पर रसमलाई, गुलाब जामुन, समोसे, छोले भटूरे सब कुछ मिलता है यहाँ पर। बाकी खा जो टेस्ट था रसमलाई का मैं खा चुकी हूँ, तो अब बता सकती हूँ कि उसका टेस्ट कुछ ऐसा था कि जैसे हमारी ओरिजिनल मिलती है ना, बस ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई कॉपी बना दी है या उसका कोई डुप्लीकेट है। टेस्ट में उतनी अच्छी नहीं थी। तो गाइज़ यहाँ से रसमलाई और गुलाब जामुन लेने के बाद हम अपने घर की तरफ जा रहे थे। घर जाकर खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे, फिर अगले दिन फिर से कहीं और जाएंगे क्योंकि यहाँ जाके मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया था, क्योंकि इतना ज़्यादा चलना पड़ा और देखने के लिए कुछ मिला नहीं, और कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा था नहीं जिसमें मेरा मन लगे। तो गाइज़ ये हो गया था नेक्स्ट डे, और अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं बनाने लग गई थी खाना, क्योंकि हमने जाना था फिर से घूमने। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी कुछ बना लेते हैं, खा लेते हैं, और उसके बाद जाएंगे फिर घूमने के लिए। तो हाँ, मैं रोज़ आपको ये ऐसे ही प्याज दिखाती हूँ कि लोग सोच सके बस मैं प्याज दिखाती है, आगे का खाना ही नहीं दिखाती। तो आगे का खाना देख लो, ये हमने बनाया और अभी हम खा रहे हैं और फिर तैयार होकर जाएंगे फटाफट। तो हम हो गए थे तैयार और अब निकल गए घर से, और ये खड़ी है हमारी गाड़ी। अब जा रहे हैं, और फिर अभी मैं पापा से पूछवाऊँगी कहाँ जाना है, क्योंकि मैं नाम भूल गई हूँ जहाँ हमें जाना है। तो अभी बताएंगे पापा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज पापा बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। ये तो आवाज़ तो कम करो। अब पापा बताएंगे कहाँ जा रहे हैं पापा हम आज। आज हम जा रहे हैं अलवेस। सही है, देख लिया पापा को बोलते हुए, मिल गई तसल्ली। तो आज हम जहाँ जा रहे थे वो था बहुत दूर, तो हमें अपनी गाड़ी का पूरा टैंक फुल कराना था। तो हम आ गए थे पेट्रोल पंप पे, और यहाँ का पेट्रोल पंप देख लो गाइस ऐसा होता है। ये भी देख लो, गाड़ी में तो डलवा लिया तेल। अब हमें भी चाय की थोड़ी सख्त ज़रूरत थी, तो हमने सोचा कि चाय पी लेते हैं। फिर से हम आ गए यहीं पर ही चाय पीने। और ये यहाँ कतर का आई किया भी देख लो, यहाँ पर भी आई किया है, और बाद में मत कहना कि नहीं दिखाया था। वैसे शाम के टाइम पापा मुझसे कह रहे थे आते वक्त कि चलते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने मना कर दिया था, मेरा मन नहीं था, मैं क्या ही करने के लिए जाती जब कुछ लेना ही नहीं है। तो गैस मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये एरिया है ना जो आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ना जो यहाँ के अमीर अमीर लोग हैं वो यहाँ पर आकर ऐसे पिकनिक के लिए ना यहाँ पर अपने खैमे लगा के रहते हैं, क्योंकि वो अपने पुराने कल्चर के साथ इतना जुड़े हुए हैं ना। तो वो यहाँ पर जैसे अब अच्छा मौसम चल रहा है जनवरी का, तो ठंडा ठंडा मौसम है थोड़ा, तो वो यहाँ पर अगर खैमे लगा के रहते हैं। और हम अगर खैमे लगा लेंगे ना, हम ये हरकतें करने लगेंगे, तो हमें हमारे रिश्तेदार और सब जीने नहीं देंगे, हमें परेशान कर देंगे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं जो तुम यहाँ पर आके रह रहे हो। बाकी ये लोग सिर्फ अपने एन्जॉयमेंट और फ़न के लिए करते हैं, मतलब सिर्फ क्यों, और ऐसा नहीं है उनके पास किसी चीज़ की कमी है, उनके पास इतना है कि वो यहाँ आके रहते हैं। बाकी यहाँ की बात करूँ जहाँ हम आज जा रहे हैं अलरुवैस, तो यहाँ पर एक पोर्ट है, इस वजह से ये शिप लगी हुई है, और इसको लोग कहते हैं कि गांव टाइप में है, मतलब यहाँ का। पर हमारे यहाँ के गांव गांव नहीं, हमारे यहाँ के शहर इतने अच्छे नहीं होते जितना अच्छा यहाँ का गांव है। बाकी अब हम देखो बीच पे पहुँच गए हैं, तो गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद जाएंगे आगे। तो फिर अब देखो यहाँ पर आ गए हैं। बाकी निकले तो दोपहर में थे, और आते आते शाम ही हो गई है। हेलो मछलू, बोलो मछलू कैसे हो तुम। और ये इसके बच्चे छोटे छोटे। मुझे लग रहा है कि ये ग्रैंड माँ शार्क है या फिर ग्रैंड पा शार्क है, और बाकी के जो ये पूरी इनकी फैमिली है, और दूसरे इसके डैडी हैं, डैडी शार्क, मामा शार्क, बेबी शार्क। पर हो रहे हैं शाम के 5:10 और यहाँ पर ऐसा मौसम है, मैं दिखाती हूँ एक बार। तो गाइस शाम के वक्त का ऐसा मौसम है, यहाँ पर कुछ बादल इतने अच्छे लग रहे हैं, बादल हुए हुए हैं, और बहुत सुकून शांति। लेकिन मैं यहाँ जाके ना हर हर जगह जाके यही सोचती हूँ कि यहाँ पर ना लोग ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। मतलब जितने लोग यार वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं ना, दिल्ली में इतने लोग मिलते हैं देखने के लिए, यहाँ पर तो उसकी 50% भी नहीं दिखते। और वहाँ पर आप कहीं पर भी चले जाओगे, वहाँ पर आपको इतने लोग ही लोग दिखाई देंगे। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर जगह इतना सुकून और शांति है हर जगह। जहाँ की एक और अच्छी बात है कि जब भी अजान होती है तो मस्जिद में नहीं भी जा सकते आप, तो लोग कहीं पर भी नमाज़ पढ़ लेते हैं। जब वक्त हुआ तो लोगों ने वहीं पर ही नमाज़ पढ़ ली, देखो ऐसे जमात बना के।
इतनी हवा चलने लगी है यहाँ पर, बहुत तेज़ तेज़ की हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी। ये देखिए पूरा देख रहे हो कितनी तेज़ हवा चल रही है, ये रुक ही नहीं रहा है। इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी हैं, ठंडी ठंडी हवा। तो गाइस अंधेरा होने लगा था अब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मगरिब के बाद का वक्त है ये। तो हमने सोचा कि हमें आने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था तो जाने में भी लगेगा, तो अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं फ़ौरन। और जिधर पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी लगाई थी ना, तो वो अच्छी खासी दूर थी, वहाँ से यहाँ तक आते आते देखो इतना अंधेरा हो गया, क्योंकि हमें बहुत दूर चल के आना पड़ा। और ये फाइनली हम पार्किंग में पहुँच गए। यहाँ पर हमें अपनी गाड़ी भी दिख गई है। अब बस उसके पास जाएंगे, ऐसा ना हो कि रात हो जाए वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मतलब थोड़ा थोड़ा शाम था, फिर चल चल के बहुत दूर हम बहुत आगे चले गए थे, क्योंकि अब वापस आने में ज़्यादा टाइम लग गया। 10-15 मिनट चल के आए हैं, तब यहाँ आके पहुँचे हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से वहाँ जाने में भी कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगना ही लगना है, पक्का ही पक्का, इतना टाइम तो लगेगा। और रास्ते में अब रात का व्यू एंजॉय करते हुए जाऊँगी, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वहाँ से निकल गए थे हम, और अब यहाँ से जाने के बाद हमें एक जगह पर अभी और जाना है। घर जाने से पहले अभी रास्ते में एक जगह पर और जाएंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला खाने के लिए। बाकी ये देखो, ये किसी यहाँ के ही लोगों का घर है, यहाँ के लोगों के घर देखो यार, ये घर लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये महल है, कोई महल। तो गाइस ये जिस फ्लाईओवर से हम उतर के अभी आ रहे हैं ना, तो ये दोहा का सबसे ऊंचा फ्लाईओवर है। तो ऊपर कैमरा ऑन करी थी, हो ही नहीं रहा था, इसलिए ऊपर वाला व्यू मिस हो गया। तो गाइज़ अब हमें यहाँ पर दूसरी जगह पर जाना था, तो उससे पहले हमने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी लगाई और हम खाने के लिए गए, पर हमें वहाँ पर टेबल नहीं मिला, तो और ज़्यादा लेट होता जा रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं, और फिर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर ही पार्क होगा, तो वहाँ पर ही जगह मिल गई, तो वहीं बैठ के खा लेंगे। तो फिर ये जहाँ से अब हम जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पर एक पार्क है, और फिर उसके आगे जाएंगे तो वहाँ पर यहाँ की जो एक मार्केट लगती है, वो फ्राइडे और सैटरडे को 2 दिन ही लगती है। चांदपुर वाले रिलेट कर पाएंगे सनीचर बाज़ार से, ठीक है, पर सनीचर बाज़ार जैसा कुछ नहीं है। सनीचर बाज़ार बहुत बहुत ज़्यादा ही बड़ा लगता है, इतना बड़ा कोई मार्केट नहीं है। और ये कॉर्निश वाला ही है जहाँ हम गए थे ना, उसी ये सब वही दिख रहा है जहाँ पर हम उस दिन बोट पे गए थे। बाकी ये पूरा पार्क है, और जहाँ पर थोड़ी सी लाइट्स नज़र आ रही है ना, उसी साइड जाना है हमने, वहाँ पर ही मार्केट लगी हुई होगी, आइए देखते हैं। तो गाइज़ मैंने चलते चलते थोड़ा थोड़ा सामान दिखा दिया, बाकी मैं पूरा नहीं दिखा सकती थी। यहाँ से देख लो, ये ऐसा है, बस इतनी ही मार्केट थी, यहाँ से बस घूम के ये ऐसा था। तो कुछ मसला है जिसकी वजह से मैं वहाँ पर नहीं बना सकती थी वीडियो, इसलिए नहीं बना पाई, समझा करो, ठीक है। बाकी बाहर से दिखा दिया है, ऐसा ही है बस। पता है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप हर जगह ना वीडियो नहीं बना सकते, मतलब हर जगह वीडियो बनाने वाली नहीं होती है, तो थोड़ा देख के सोच समझ के करनी पड़ती हैं चीज़ें। बाकी अब वहाँ से निकल के आ गए हैं, सामने गाड़ी खड़ी है, वहीं जा रहे हैं। तो ना ये हमारा इंडियन तो है नहीं कि मतलब कहीं भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर लो, ठीक है। अभी ये दूसरा कंट्री है ना, यहाँ की भी कुछ चीज़ें हैं जो जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैं चीज़ें ज़्यादा उतनी नहीं दिखा पाती, तो कभी मत निकाला करो कि ये तो नहीं दिखाया, वो तो नहीं दिखाया, मतलब इतना दिखा पा रही हूँ ना, तो बस यार उसको पॉजिटिव वे में लिया करो, ठीक। बाकी चैनल को मेरे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और ये मस्जिद का व्यू देख लो जिसमें मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ ना फ्राइडे को, ये वही है, रात का व्यू इसका ऐसा है। बाय बाय।